मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद हैं वहां पर ये हमलावर पहुंचा, बंदूक लेकर पहुंचा और क्या किसी ने भी उसकी चेकिंग नहीं की? इतनी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है जब प्रेसिडेंट ट्रंप किसी कार्यक्रम में जाते हैं। देखिए, अब से कुछ देर पहले ये यूएस सीक्रेट सर्विस ने प्रेसिडेंट ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानी ट्रंप इन दोनों को इवैक्यूएट किया है। दरअसल ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का एक एनुअल डिनर था और ये समारोह के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आए थे और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आए, इधर आने के बाद बातचीत चल रही थी, उसी दौरान गोलियों की आवाज़ आई और उसके तुरंत बाद ही इनको इवैक्यूएट करवाया गया। इवैक्यूएट दोनों को किया गया। सबसे बड़ी बात है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई मूवमेंट होती है, चाहे सीक्रेट सर्विसेज हो, सीआईए हो या फिर उनकी अपनी सिक्योरिटी के चारों तरफ से इसको पूरा कॉर्डन किया जाता है, क्लियरेंसेस लिए जाते हैं, उसके बाद ही किसी के अंदर आने की अनुमति है। और ये क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डिनर था और व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर था, तो इसी वजह से यहाँ पर चाहे सीक्रेट सर्विस के लोग हों या बाकी सभी लोग हों, उनकी सिक्योरिटी और साथ में सुरक्षा और बढ़ी हुई थी। लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो व्यक्ति था जिसके हाथ में वेपन था, उसने जो फायर किया तो उसके तुरंत बाद ही जैसी गन शॉट की आवाज़ सुनी, उसके तुरंत बाद ही वहाँ से इन दोनों को इवैक्यूएट करवाया गया। दोनों सुरक्षित हैं, इसमें इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बात की है कि ये जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था, ये हिल्टन है और उसके अंदर ये किया जा रहा था। उसी दौरान जैसी ये घटना घटी है, उसके तुरंत बाद चाहे सीक्रेट सर्विसेज हों या फिर बाकी, तो ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी कार्रवाई और पूरा इस पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये अभी तक की सबसे बड़ी घटना है। ये करीबन अमेरिकन टाइम के हिसाब से 8:30 बजे की घटना है, रात की। और जैसे ही ये हुआ, उसके तुरंत बाद ही जो फुटेजेस हैं, चाहे वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हो या फिर बाकी जो कैमरास लगे हुए थे, उन सब के फुटेज को देखा जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है। जो वहाँ पे किसी को भी नुकसान इससे नहीं हुआ है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि जिसमें ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर था और वहाँ पे गोलियों की आवाज़ सुनाई गई और फिर उसके बाद जो गनमैन है उसकी तरफ लगातार फायर किया गया। अब से कुछ देर बाद इसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि जिसने फायर किया था उसको शॉट डाउन कर दिया गया है या फिर अभी उसको डिटेन किया गया है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो जिसने फायरिंग की थी उसको शॉट किया गया है, तो यानी उसको भी काउंटर फायर में मार गिराया गया है। लेकिन अभी से कुछ देर बाद इसकी औपचारिक पुष्टि हो जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है जिससे काफी ज्यादा चिंता भी बढ़ती है और साथ में सिक्योरिटी जो क्राइसिस है, एक तरीके से सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको इवैल्यूएट करने की बात कही जा रही है। करीबन 2 से 3 राउंड के लगभग फायर सुना जो वहाँ पे लोग मौजूद थे और बहुत ही सिलेक्टेड लोग इसके डिनर के अंदर मौजूद थे। और ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि करीबन जब ये 3 से 4 राउंड फायर किया गया, करीबन 8:30 बजे रात का अमेरिकन टाइम जो है उसके हिसाब से ये वक्त था और काफी हाई प्रोफाइल लोग इस डिनर में मौजूद थे। और जब जैसे ये गोली चली, जैसे ये गन शॉट सुनाई दिया गया, उसके तुरंत बाद ही फर्स्ट लेडी और साथ में डोनाल्ड ट्रंप को वहां से हटाया गया। जो आसपास का पूरा एरिया है वो उधर चाहे डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेट हो या ट्रेजरी सेक्रेटरी हो स्कॉट या उसके वहाँ के जो बाकी और हैं, एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल और जो मेजॉरिटी थी वहाँ पे, उन सभी को वहाँ से सुरक्षित हटाया गया, निकाला गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सवाल इस बात का भी है कि मेटल डिटेक्टर और सेंसिटिव इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म सब कुछ वहाँ पे लगा हुआ है और ऐसे में जो ये पूरा डिनर था, जो बॉलरूम का एरिया था, यहाँ तक किसी का पहुंच जाना वेपन के साथ, तो ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है और साथ में चिंता का सबब भी है।